जैसे मान लीजिए घर परिवार में किसी रिलेशन में 2-4 लोग बैठे और अक्सर जो है परिवार में जो लड़के होते हैं, जो ग्रोइंग होते हैं, जो कि जॉब की कंडीशन में होते हैं, शादी की स्थिति में होते हैं, उनके बीच बहुत सारी तुलनाएं होती हैं। और उस तुलना को हम लोग परसेंटेज पे अगर लेके चलते हैं तो देखिए कैसे डिपेंड करता है, कैसे चीजें निर्धारित होती हैं। मान लीजिए 2 लड़के हैं, ए और बी। ए और बी दोनों कोई ऐसा काम करते हैं जहां से उनको कमीशन मिलता है। कमीशन समझ रहे हैं ना? कोई कमीशन कोई बुरी चीज नहीं है, कमीशन अच्छी बात है। कमीशन मिलता है, सबकी फैमिली वाले बैठ गए। अच्छा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे लेकिन फैमिली वाले ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पूछा गया भैया तुम कितना कमाते हो? इसने कहा कि हम 50% कमाते हैं। हम कोई काम ऐसा करवा देते हैं तो हम 50% कमाते हैं। इनके घर वाले खूब खुश हो गए, देखो मेरा बेटा 50% कमा रहा है। दूसरा कह रहा है कि सर मुझे तो 1% मिलता है भैया। अब देखो इनके घर वाले निराश हो गए कि 1% मिलता है, इनके घर वाले देखिए खूब खुश हो गए। और अब टेंशन तो बढ़ ही जाती है इस बीच। तो पूछा गया थोड़ा सा, अच्छा आप बताओ अगर आपको सोचना हो कि इनमें अमीर कौन है? अमीर ऐसे तो निर्धारित कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जैसे पूछा गया चलो इनकम तो बताओ, तो इसने कहा कि हम जो 50% कमाते हैं, हम ऐसा कोई काम करते हैं जैसे ब्रोकर टाइप का काम नहीं होता है। ब्रोकर मतलब जैसे दलाल, जैसे कोई फ्लैट दिलवाना किसी को किराए पे, ऐसी चीजें बहुत सारे अरेंजमेंट होते हैं। इसने कहा कि हम 50% कमाते हैं और जो फ्लैट दिलवाते हैं उस फ्लैट की मैक्सिमम प्राइस होती है, रेंट होता है मान लो 10,000 रुपए। इसका मतलब एक फ्लैट अगर वो दिलवाता है, बेसिकली वह जो है एक ब्रोकिंग चार्ज उसका जो बनता है उसका 50% कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए। मतलब आधा हो गया तो 5,000 रुपए। ये कहता है कि मैं क्या करता हूं कि मैं फ्लैट बिकवाता ही हूं और जिसकी मिनिमम प्राइस 1 करोड़ होती है। 1 करोड़ का 1% लेता है तो यह 1 लाख रुपए कमाता है। कितना कमाता है? 1 लाख रुपए। आप तो सकते में आगे, दोनों के बीच कंपेरिजन देखिए। वो 1% पा करके भी बहुत ज्यादा है और वह 50% पा करके भी बहुत कम है। तो यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि जो परसेंटेज है वो टोटली बेस पर डिपेंडेंट होता है और बेस से ही किसी की वर्थ का अनुमान लगाया जाता है।